अभी इधर प्रॉब्लम क्या है, डाउन सिंड्रोम को मालूम है, ठीक है। तो आपने क्या समझा डाउन सिंड्रोम मतलब क्या रहता है इस बच्चों में, क्यों डाउन सिंड्रोम बोला जाता है इनको, और क्या चेंज है? डेवलपमेंट डिले नहीं, किस डेवलपमेंटल डिले और भी बच्चों में रहता है, इनमें खास करके इनको डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। मैं आपको समझा दूं, हम सब ह्यूमन बीइंग्स में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, ठीक है, 46 क्रोमोसोम्स। लेकिन ये सारे बच्चों में यहाँ पे जो भी डाउन सिंड्रोम के बच्चे हैं ना, उनमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा है। हम सब में अगर 46 है तो इनमें 47। अभी इधर ही आपके दो बच्चे हैं, हाँ, एक बच्चे में आपका 47 क्रोमोसोम्स है, दूसरे में 46 क्रोमोसोम्स है। जिनके भी अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, दे आर ऑल कंसिडर्ड एज नॉर्मल बीइंग्स। ओके, सो किसी में लाइक ये डाउन सिंड्रोम में ज़्यादा है, किसी सिंड्रोम में कम रहता है, किसी सिंड्रोम में दूसरा कोई भी नंबर में ज़्यादा रहता है। तो जो 21st पेयर ऑफ हम ना एक 46 क्रोमोसोम को 23 पेयर्स में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऐसे 23 पेयर्स। वैसे में 21st जो पेयर रहता है वहाँ पे एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा रहता है। सिंपल, इतना तो सब लोग आप समझ सकते हैं। इसके वजह से ये जो बच्चे हैं और उसमें थोड़ा सा हटते हैं, बाकी 46 क्रोमोसोम्स आर सेम लाइक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स। हम हमारे जैसे ही बाकी 46 रहते हैं, लेकिन एक ही क्रोमोसोम ज़्यादा रहता है। वो एक क्रोमोसोम ज़्यादा होने के वजह से इनमें डेवलपमेंटल प्रॉब्लम बहुत प्रॉम्प्टली दिखाई देता है। खास करके लाइक अभी देखो हमारे बीच में एकदम 13 मंथ्स का बेबी है, ठीक है। आप सबके भी बच्चे जब 13 मंथ्स के थे लगभग ऐसे ही थे, हाँ, तो 2 साल होते होते उनको खड़े होके अपने आप चलना शुरू करने का क्षमता आती है। हाँ, उसके पहले जो है आम बच्चे अगर 3rd-4th मंथ में उनका गर्दन करता है तो इनका कम से कम 8, 9, 10 महीना, कभी 1.5 ईयर तक भी गर्दन खड़ा नहीं होता। ऐसे ये स्लोनेस जो है, दिस इज बिकॉज ऑफ दैट वन एक्स्ट्रा क्रोमोसोम। और क्या देखते हैं इनमें, इनका फिजिकल फीचर्स अलग रहते हैं। सबके देखो फीचर्स, दो आप सब अलग अलग स्टेट और अलग अलग फैमिली से हैं, सबके फीचर्स एक जैसे ही है, सारे अपने रिश्तेदार जैसे दिखाई देते हैं ना। तो ये सब वो एक क्रोमोसोम की वजह से होता है। तो इनमें कैसे आप लोगों को मैनेज करना है कि ये कोई इनहेरिटेड प्रॉब्लम नहीं होता है। इसमें एक क्रोमोसोम जो ज़्यादा हुआ है ना, ये ज़्यादा होने की वजह 3 अलग अलग वजह है, लेकिन लगभग यहाँ पे जो है सब एक ही वजह की वजह से ट्राइसोमी 21 है, और 2 वैरायटी रहता है, इसमें से कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जो आता है ये इनहेरिटेड फैक्टर नहीं है, हाँ। तो दिस इज लाइक ऑफ इट हैपन्स ऑल ऑफ अ सडन इन एनी पर्टिकुलर बर्थ। मतलब जब स्पर्म या ओवम मैच्योर होता रहता है ना, वैसे एक एक क्रोमोसोम को लेके आना चाहिए, वो 2 लेके आते हैं और एक मिलने के बाद 3 हो जाते हैं। हाँ, माँ कैसा रहता है, सारे क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम फ्रॉम मदर, एक क्रोमोसोम फ्रॉम फादर रहता है। अभी मदर या फादर का सेल जो है 2 लेके आते हैं इधर 21st क्रोमोसोम, वो 2 + A मिलके 3 होता है, ठीक है। इसकी वजह से डेवलपमेंटल प्रॉब्लम होता है। और अभी और क्या क्या ये आप जो देख रहे हैं ना, इनका फिजिकल फीचर्स सारे अलग रहता है, जैसे फेशियल फीचर्स, इनका शॉर्ट नेक, हेड का साइज छोटा रहता है, लाइक उंगलियाँ छोटे छोटे, और यहाँ पे जो क्रीज रहता है एक मिसिंग रहता है, और जो उंगली के बीच में, टोज के बीच में जो गैप रहता है वो थोड़ा ज़्यादा रहता है। दिस ऑल यू नो ऑलरेडी, ठीक है। इसके अलावा और क्या मेडिकली आपको केयर करना पड़ता है, तो वो मैं थोड़ा बताऊंगी आपको कि लाइक ये सारे बच्चे जो है 3 years, 4 years, मैक्सिमम 5 years तक, दे आर वेरी मच प्रोन फॉर द रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। बार बार उनको सर्दी खांसी वगैरह ज़्यादा होता है। ये सर्दी खांसी ज़्यादा होने की वजह से उनका दूसरा हेल्थ पे भी बहुत असर पड़ता है, डेवलपमेंट पे भी असर पड़ता है। और एक कॉमन फैक्टर इनमें इजीली फाइंड फैक्टर जो है दैट इज हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। तो ये बच्चों में लाइक कम से कम 25 to 30% ऑफ डाउन सिंड्रोम विल बी हैविंग हाइपोथायराइडिज्म। हाइपोथायराइडिज्म होने का शक्यता इनके बीच में बहुत ज़्यादा रहता है। इसलिए आपको करना क्या है, आपको करना क्या है, एवरी 6 मंथ अप टू 5 years तक ना, एवरी 6 मंथ इसका थायराइड प्रोफाइल आपको चेक कराना पड़ता है।
हाँ, वेदर पेडियाट्रिशियंस आपको बताए या ना बताए, ये जानकारी आपको रहना चाहिए। हर 6 महीने में एक बार इनका थायराइड प्रोफाइल चेक करने का। अगर थायराइड का प्रॉब्लम शुरू हो गया, हाइपोथायराइडिज्म शुरू हो गया, तो इनका सारा मेटाबॉलिज्म बिगड़ जाता है। हाँ, तो लाइक इनका बाल झड़ना हो, स्किन और भी ज़्यादा, ऑलरेडी इनका स्किन रफ रहता है, हाँ, तो और ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम होता है। और जो अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी, जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी रहता है, दे आर बहुत लेस इंटेलिजेंसी। ये थायराइड का प्रॉब्लम और एडेड हो गया तो और भी उनका इंटेलिजेंसी कम होने का चांस होता है। इसीलिए थायराइड का रेगुलर चेक कराना, और एक चीज़, हर एक बच्चे का हियरिंग कैपेसिटी कितना है वो चेक करा के लेने का। भले वो आपको रिस्पॉन्ड करते होंगे, हाँ, कभी कभी जो है तो आपको लगता होगा कि वो अटेंड नहीं कर रहा है इसलिए नहीं सुन रहा है, लेकिन उनको कम सुनाई देता रहेगा, ठीक है। तो इनका सुनने का क्षमता कितना है, नॉर्मल है या इनको कहीं हियरिंग एड की ज़रूरत पड़ेगी, ये समझने के लिए आपको हियरिंग टेस्ट डिटेल में कराना पड़ता है, इरिस्पेक्टिव वेदर दे रिस्पॉन्ड करना। हाँ, ऐसे ही इनका कार्डियक एग्जामिनेशन पूरी तरह से होना चाहिए। हाँ, तो किसी बच्चों में लाइक पैदाइशी इनको कोई ना कोई कंजेनिटल हार्ट डिसीज होता है। तो अगर इसमें कितने लोगों को है हार्ट प्रॉब्लम बच्चों में? रियांशी को है, अदनान को नहीं ना। तो 2D को करने से हार्ट में क्या अगर होल है या सेप्टम है, जो भी है समझ में आता है। एंड यूजुअली लाइक अ स्मॉल होल इज ऑलरेडी दे माइट हैव एडवाइज्ड यू कि 2 साल में वो अपने आप रिपेयर हो जाता है। वेरी रेयर कंडीशन में इट गोज टू द सर्जिकल। रियांशी को सर्जरी हुआ ना, तो सर्जिकल कंडीशन, ठीक है। तो 3 चीज़ें कॉमन, एक तो थायराइड प्रॉब्लम कॉमन है, एक हियरिंग प्रॉब्लम कॉमन रहता है, और इनको कंजेनिटल हार्ट डिसीज। इसके अलावा आंखों के प्रॉब्लम इनको ज़्यादा रहता है। आंखों का मैक्सिमम प्रॉब्लम क्या है, वेरी कॉमन प्रॉब्लम, इनका वाटरी आइज होता है। जो नेज़ोलैक्रिमल डक्ट रहता है ना, आंखों से नोज तक एक छोटा सा डक्ट रहता है, वो बार बार ब्लॉक होता है। तो हमेशा आप ना आंखों के ये मिडल ऑफ द आंखों से लेके नोज तक उनको अच्छे से मसाज करने का एक आदत रखना चाहिए। तो अगर वो खुला रहेगा पाइप अच्छे से, तो वो टीयर जो है नोज में ड्रेन होते हैं और उनके आंख से पानी नहीं आता। एंड मेजर और एक कॉज इनका क्या रहता है, इनका बॉडी पूरा ढीला ढीला, मतलब इनका मसल टोन बहुत कम रहता है। मसल टोन कम रहने की वजह से इनका डेवलपमेंटल डिले और ज़्यादा प्रॉम्प्ट होता है। तो इनको दिन में 2 बार खस के मसाज करना शुड बी मस्ट। टीनेज आने तक में इनको डेली सुबह शाम मसाज, मॉर्निंग अगर तेल से करेंगे अच्छे से मसाज करके नहला दोगे, तो इवनिंग कोई भी बॉडी क्रीम लगा के मसाज करके कपड़े चेंज करेगा। ये सारे आपकी आदत हो जानी चाहिए। ये अगर आदत हो जाएगी तो इनका मतलब डेवलपमेंटल में अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे तो भी आपका बच्चा 3 साल में चलेगा भी चलेगा, कुछ नहीं करेंगे तो भी 4 साल में कुछ ना कुछ बातें शुरू करेंगे। अगर आप ये सब करेंगे पहले से, जो आज हम आपको समझाएंगे ना, फिजियोथेरेपी में क्या करना है, ऑक्यूपेशन थेरेपी में क्या करना है, वैसे स्पीच इनको कैसे जल्दी से सिखा सकते हैं, ये सब टेक्निक्स हम आपको बताएंगे ना। ये सब अगर फॉलो करेंगे, जो चीज़ नेक्स्ट ईयर होने वाला आपको 8-10 महीना पहले ही शुरू होगा। तो 8-10 महीना पहले ही शुरू होगा, इसका मतलब क्या है, उनका कैपेसिटी को आप बढ़ा दो, मतलब इनका इंटेलिजेंसी को आप मेंटेन करो। इनका इंटेलिजेंसी कभी भी 90+ नहीं हो सकता है, लेकिन बॉर्डर लाइन में भी अगर मेंटेन हो जाएगा, या तो 80+ में भी अगर मेंटेन कर सकते हैं इंटेलिजेंसी को, दैट इज योर सक्सेस। हाँ, तो कभी भी इनको आप ये मत समझना कि लाइक इनको कल के दिन हमको स्पेशल स्कूल में डालना है, बिल्कुल नहीं। पहले शुरुआती का 4-5 साल तो इनको कंपलसरी आपको नॉर्मल स्कूल में ही रखना है, क्योंकि इनका और एक क्वालिटी क्या है, जो भी आप सामने वाला करता है ना, इसको इमीडिएटली इमिटेट करते है ना। कॉपी कैट्स बोलते हैं, लाइक दे आर लाइक पैरेट्स, जो भी आप बोलते हो, जो भी आप करते हो, इमीडिएटली कॉपी करते हैं। हाँ, तो ऐसे में इनको हम अच्छे रोल मॉडल्स देने, इनसे जो बेहतर, मतलब जो नॉर्मल और न्यूरोटिपिकल ग्रोइंग चिल्ड्रन रहता है, उनके बीच में अगर हम इनको स्कूल में डालेंगे तो उनको देख के ये सीखते हैं बिहेवियर को। स्कूल जाने का मतलब क्या है, पढ़ना लिखना नहीं। स्कूल जाएंगे तो कंपलसरी पढ़ाई लिखाई के लिए जाते, ऐसा नहीं, पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो भी चलेगा, लेकिन इनका जो नॉर्मल बिहेवियर, एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग, जो चीज़ जैसे करना है एवरीडे, दैट शुड बी नियर टू नॉर्मल, मतलब नॉर्मल लोगों के बहुत करीब करीब होना चाहिए। तो इनको हमको नॉर्मल लोगों के बच्चों में छोड़ना बहुत ज़रूरी है। तो हमेशा
नॉर्मल स्कूल में भेजा जाएगा। तो ऐसे बाद में क्या है, इतना जो पढ़ना लिखना जो भी फंक्शनल एकेडमिक्स होता है उसके लिए आपको 1-on-1 ट्रेनिंग देना पड़ता है। अगर ये कर सकते हैं तो ये ना लाइक ये बच्चे जैसे बड़े होते हैं जनरली एज इंडिपेंडेंट एज पॉसिबल अपना खुद का काम सीखेंगे, तो पर्सनल स्किल्स पूरा सीखेंगे, सोशलाइजेशन भी इनका अच्छा रहता ही रहता है, और घरेलू काम में या जो भी कम्युनिटी में रहते हैं उसके अकॉर्डिंगली अलग स्किल्स इनके बढ़ेंगे। वैसे फंक्शनल एकेडमिक्स में मिनिमम रीडिंग, राइटिंग, टाइम कॉन्सेप्ट और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, ये सब की वजह से इनका कैपेसिटी जैसे बढ़ेगा, जैसे ये बड़ा होता है इनको जब ओकेशनल ट्रेनिंग वगैरह दिलाएंगे, एक काम को वो अच्छे से करके अपना रोजी रोटी कमाने के लायक इनको बनाएंगे। हाँ, our ultimate goal is to make them independent as possible and they earn their own livelihood। ये मतलब नहीं कि आप नहीं कर सकते हैं, इनको एंगेज रखना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे मतलब जब ये बड़े होते हैं, यंग एडल्ट्स होते हैं, इनको अगर खाली छोड़ देंगे, हमारे पास बहुत पैसा है, इनको कोई करना ज़रूरी नहीं है करके खाली छोड़ देंगे तो एक दूसरे प्रॉब्लम्स होता है, देन टू मैनेज दोज प्रॉब्लम्स बहुत बड़ा चैलेंज होता है। ऐसे प्रॉब्लम में बच्चा नहीं जाना चाहिए, तो इनको पहले से इनको अच्छे से ट्रेनिंग देना पड़ता है सो दैट कल के दिन वो अच्छा कॉन्ट्रीब्यूटरी मेंबर हो। ठीक है, तो उसका वो सब क्यों बताया, क्योंकि उसका फाउंडेशन आपको अभी डालना है। अगर आज के दिन फाउंडेशन आप नहीं डालेंगे तो फ्यूचर नहीं बनेगा। ठीक है, नाउ फिजियोथेरेपी मैडम और बेसिक थिंग्स यू हैव टू डू फॉर सब लोग 10-10 मिनट बात करेंगे, बाद में जो भी आपका पर्सनल डाउट्स और ये रहता है हैंड के मसल्स, फिंगर्स के मसल्स, शोल्डर, एल्बो, हैंड के मसल्स उसमें स्ट्रांग हो रहा है। And he's pulling it, that time he's using his force, his hand force, hand strength। उससे आप लोग हैंड मसल्स डेवलप कर रहे हैं, स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं। ओके, ये आप बता सकते हो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, इसकी जगह पे आप बॉटल का ढक्कन यूज कर सकते हैं। ये हमारा प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, लेकिन बच्चे पानी पीते हैं। अगर आजकल ज़्यादा मोस्टली बच्चे बॉटल से ही पानी पीते हैं, ग्लास से पानी पीना कम हो गया है। लेकिन मेरा सजेशन है आप बच्चों को ग्लास भी देना है, क्योंकि ग्लास भी उनको पता होना चाहिए, उसका टेक्सचर अलग रहता है। स्टील का ग्लास है तो वो टेक्सचर अलग रहता है, उसका जो पकड़ने का ग्रिप है वो भी अलग रहता है, और वो लोग वजन भी उठाते हैं। तो ग्लास में और बॉटल में फर्क मालूम होना है बच्चों को। यही हमारे बच्चों का इंटेलिजेंस अच्छा रहता है, उनको सब कुछ समझ में आता है। डेवलपमेंट थोड़ा लेट रहता है, लेकिन आगे आगे उनको सब कुछ आ जाता है। वॉकिंग आता है, रनिंग आता है, जंपिंग आता है, पढ़ाई भी करते हैं, स्कूल भी जाते हैं, राइटिंग भी स्टार्ट करते हैं। इसलिए हमको उनको नॉर्मल वे में ट्रीट करना है, और सब कुछ हम लोग जो घर में प्रैक्टिकल बातें करते हैं वो सब आप बच्चों के साथ ही कीजिएगा। इसलिए ज़्यादा करके ग्लास में पानी दीजिएगा। छोटे बच्चों के लिए छोटा ग्लास यूज़ करो, जितना बड़ा वो ग्लास उठा सकता है बच्चा उतना बड़ा ग्लास दो, क्योंकि ग्लास पकड़ के पीना वो भी एक टैक्ट है जो हमारे बच्चों को नहीं आता है, मोस्टली बच्चों को नहीं आता है, क्योंकि उनका माउथ ओपन रहता है, ये मसल जो रहते वीक रहते हैं, माउथ क्लोज नहीं रहता, लिप्स के मसल्स वीक रहते हैं ना। तो ग्लास पकड़ने के बाद जब हम ऐसा ग्लास पकड़ते हैं तो लिप्स हम लोग बंद करते हैं, है ना। जब हम ग्लास में पकड़ते हैं तो हमारा माउथ क्लोज करते हैं। हमारे बच्चों को वो नहीं आता है, वो हमको सिखाना है। इसलिए आप उनको घर में ग्लास से पानी पीने को देना है। जब स्कूल जाते हैं तो वाटर बॉटल से ही पीने पानी। अब इसका यूज़ क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन करना है, फिर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगाना है। इसमें वो फिंगर्स का यूज़ है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में मूवमेंट हो रहा है। एक हाथ से पकड़ रहा है, दूसरे हाथ से कर रहा है, मतलब दोनों हैंड का यूज़ हो रहा है। इसको बोलते हैं बायलैटरल हैंड एक्टिविटी। बायलैटरल हैंड एक्टिविटी क्योंकि वो दोनों हाथ से कर रहा है, एक ढक्कन भी लगा रहा है, दो हाथ से पकड़ रहा है। और ये वाटर बॉटल है, वाटर बॉटल पानी पीने के लिए होता है, वो भी उसको समझ में आएगा। अब पकड़ता है तो हाथ में ताकत चाहिए है, उसको स्ट्रेंथ चाहिए है, वो भी इम्प्रूव होता है। ओके, ये है हमारे कपड़ों के क्लिप्स, सबके घर में रहते हैं, राइट। ये हम लोग 2 फिंगर से पकड़ते हैं या तो 3 फिंगर से पकड़ते हैं। अभी बच्चा बड़ा होगा, आगे आगे हाथ से पकड़ना शुरू करेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। इसीलिए हमको फिंगर वर्क,
फिंगर फंक्शन, फिंगर का ताकत, फिंगर के जो हाथ के मसल्स है उसकी ताकत बढ़ाना है, उसका स्ट्रेंथ बढ़ाना है। ओके, कोई भी चीज़ पकड़ने के लिए फिंगर मूवमेंट्स फ्री रहना है, हमारे एक फिंगर का मूवमेंट फ्री रहना है। हमारे बच्चों का मसल टन हाइपो होता है, मतलब लूज रहता है, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहता, ढीला ढीला रहता है, कपास के जैसा फ्लॉपी फ्लॉपी रहता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। आप ये एक्टिविटीज़ के साथ में ये एक्टिविटी का हेल्प करके हम उसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और बच्चे ऐसे मटेरियल को ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं और वी आर गिविंग देम प्रैक्टिकल मटेरियल। ठीक है, आप ऐसे प्रेस करना सिखाइए, ऐसा प्रेस करना सिखाइए। फिंगर से प्रेस कर रहा है, कलर्स है इसमें, काउंटिंग में 1 2 3 4 पूरा 24 क्लिप्स रहते हैं, पूरा काउंट करेगा। राइट हैंड से लगाएगा, लेफ्ट हैंड से निकालेगा, दोनों हैंड का फंक्शन हो रहा है। ठीक है, और ये ट्राइपॉड ग्रिप, आगे चलकर हमको स्कूल जाना है, पेंसिल पकड़ना है, इसके लिए ये ग्रिप भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। इसको लगाना भी और इसको निकालना भी ताकत लगती है, वहाँ पे फोर्स लगता है, हैंड का स्ट्रेंथ लगता है, जो हम ऐसे इम्प्रूव कर सकते हैं। ये हम सबको पता है ना, बीड्स के डिफरेंट साइज रहते हैं। बड़ा बीड्स भी रहता है, बड़ा होल वाला, छोटे बीड्स भी रहते हैं, छोटे होल वाले। लेकिन हमारे बच्चे इनिशियली छोटे होल में नहीं डाल सकते और छोटा बीड नहीं पकड़ सकते, क्योंकि उतना ग्रिप नहीं रहता है। छोटा बीड पकड़ने के लिए इतना ग्रिप चाहिए, बड़े ग्रिप के लिए इतना चाहिए। तो सबसे पहले वो बड़ा वाला पकड़ेगा, बड़ा वाला बीड पकड़ेगा। कोई भी चीज़ जब बच्चा पहले पकड़ता है, बॉल भी अगर पकड़ता है तो पहले बड़ा बॉल पकड़ता है, धीरे धीरे वो छोटे को आता है, फिर छोटा बॉल पकड़ता है। समझ में आया? बच्चों का डेवलपमेंट, नेचुरल डेवलपमेंट वैसा रहता है, पहले बड़ा बॉल पकड़ेगा, धीरे धीरे आगे फिर छोटा बॉल। इसलिए शुरू में हमको बड़ा बीट देना है, अब बड़े छेद वाला, बड़ा होल वाला, ताकि उसको बहुत प्रोमिनेंट दिखे। और मैंने यहाँ लेस यूज़ नहीं किया है, थ्रेड यूज़ नहीं किया है, क्योंकि लेस या थ्रेड जो है ऐसे गिर जाता है, कॉटन का रहता है ना, नरम रहता है, गिर जाता है। इसलिए वायर, क्योंकि वायर सीधी रहती है, बच्चों को भी ईजी रहता है। ऐसा डालना लगाना है, छेद में देख के डालने को डालना, होल में देख के डालना है। आप यहाँ क्या इम्प्रूव कर रहे हैं? दोनों हाथ से काम कर रहा है बच्चा, बायलैटरल हैंड एक्टिविटी देख के कर रहा है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन देख के, आई कांटेक्ट, ऑब्जेक्ट को देख रहा है, मतलब आई कांटेक्ट दे रहा है, एंड आई हैंड कोऑर्डिनेशन। इसमें भी कलर्स है, आप बोल सकते हैं 2 ऑरेंज कलर के लगाओ, फिर ग्रीन कलर के लगाओ। आप ऐसे उसको कलर मैचिंग भी बता सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट कलर्स के रहते हैं। ठीक है, पहले आप रेड कलर एडॉप्ट करेंगे, रेड कलर हमारे बच्चे जल्दी सीखते हैं, क्योंकि बहुत डार्क रहता है, विजिबल रहता है, दूर से भी दिख जाता है रेड कलर की। अभी पहला वाला फिर रेड कलर का लगाया, तो अभी दूसरा रेड कलर देखो कहाँ है, रेड कलर का आगे डाल। तो जब आप दोगे तो पूरा कलर एक साथ मिक्स नहीं करो, खाली 2 कलर मिक्स करो, रेड के साथ में ग्रीन मिक्स करो, 5 रेड कलर के 5 ग्रीन कलर के, तो उनको ईजी होगा सॉर्ट आउट करना ईजी होगा। अगर हम बहुत सारे कलर्स करेंगे बच्चे ढूंढते रह जाएगा, उसको मुश्किल होगी। हमको उसका काम थोड़ा ईजी करना है। हमारा काम, हम क्यों एक्टिविटी दे रहे हैं, खाली उसमें रेड कलर का पिकअप करना है, ग्रीन जैसे रेड कलर दिखा के उड़ाना है। तो ऐसे आप उसको कलर मैचिंग भी सिखा सकते हैं। काउंटिंग भी आ रहा है, 2 हाथ का यूज हो रहा है, बायलैटरल हैंड कोऑर्डिनेशन, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, होल में देख के डाल रहा है, कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, उसमें फोकस कर रहा है। तो हम उसका फोकस भी इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन इम्प्रूव कर रहे हैं। ओके, ऐसे स्प्रिंग आता है दुकान में, सर्जिकल शॉप में, ये बड़ा साइज है, थोड़ा छोटे साइज में भी आता है। स्टार्टिंग में उतना ग्रिप नहीं रहता है ना बच्चों को, कुछ बच्चों को जरूरत पड़ती है इसकी इनिशियली, तो हम ऐसा स्प्रिंग भी उनको दे सकते हैं। सर्जिकल शॉप में मिलता है। सर्जिकल शॉप मतलब जहाँ पे कैलिपर्स मिलते हैं, कैलिपर्स जो अवेलेबल रहते हैं, उसको सर्जिकल शॉप बोलते हैं, वहाँ पे ये चीज़ मिलती है। ये ऐसा हैंड ग्रिप के लिए, प्रेसिंग के लिए, ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग बैंड्स, या तो हम लोग घर में अब स्कार्फ ले लेके बच्चों के साथ खींचातानी तक नहीं कर सकते हैं, टग ऑफ वॉर बोलते हैं उसको, वो भी हम खेल सकते हैं। ठीक है, ऐसे इसको हम लोग ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकता है बच्चा, तो वो वहाँ पे कंट्रोल भी करना सीखेगा। यहाँ से हाथ से खींच रहा है, यहाँ से हाथ से खींच रहा है, मतलब वो अपने आप को स्टेबल भी कर रहा है, एक जगह स्टेबल भी करना है, तो ओवरऑल
जॉइंट फिंगर्स, पूरा हैंड मसल उसमें इन्वॉल्व हो रहा है। ओके, यही सब बाद में करेंगे, बाद में करेंगे, अपन घर पे करेंगे मोना अभी जैसे ठीक है, ठीक है। हाँ बेटा, रोज जाके करेंगे, ये भी ठीक है। नो घर पे जाके करना है। पेग बोर्ड, ये ऐसे पकड़ना है, 3 फिंगर्स। इसका ग्रिप देखिए, स्पेशल बनाया गया है बच्चों का ग्रिप बढ़ाने के लिए, स्पेशल ऐसा शेप बनाया गया है। 3 फिंगर से पकड़ते हैं, पेग बोर्ड एक्टिविटी बोलते हैं। पूरा येलो कलर का लगाएगा, यहाँ पे ब्लू कलर का लगाएगा, इसमें पूरा येलो कलर मतलब मैचिंग कलर लगा रहा है। फिर वो काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6, काउंटिंग भी आ रहा है। स्टार्टिंग में हम एक रोल लगाने इनिशियली शुरू में जैसे जैसे उसका पेशेंस बढ़ेगा, सिटिंग प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, हम उसको और रोज लगाने के लिए बोलेंगे। अंडरस्टूड? पेग बोर्ड एक्टिविटी, ये ग्रिप इंप्रूव हो रहा है उसमें, ट्राइपॉड ग्रिप, ये ग्रिप इंप्रूव कर रहे हैं बच्चों में। इसे प्लेटो कहते हैं, स्टेशनरी शॉप में मिलता है। प्लेटो या पट्टी बोलते हैं नॉर्मल बात में। डो, हाँ प्लेटो, ये प्रेस करने के लिए है, थोड़ा हार्ड है ये। स्माइली बॉल के साथ साथ हम ये भी, स्माइली बॉल सॉफ्ट रहता है, वो इनिशियली जैसे ये छोटे बच्चों को हम स्माइली बॉल दे सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट लेवल के लिए ये यूज़ कर सकते हैं हम लोग प्ले, क्योंकि ये हार्ड है प्रेस करने में। उसके बाद आप बच्चे को इसको ऐसा तोड़ने के लिए बोलिए, 2 हाथ का काम कर रहा है, ऐसे तोड़ रहा है, राइट? 2 हाथ से कर रहा है, ताकत लगा के कर रहा है। उसके बाद में ऐसे छोटे छोटे बॉल्स बनाने लगा। अंडरस्टूड? ये भी 3 हाथ का काम है। सेम हम लोग ऐसा घर में आटा, गेहूं का आटा, हम लोग रोटी बनाते हैं, गेहूं का आटा है या मैदे का आटा है, उसका गोला बना के दो, हार्ड बना के दो, उसको प्रेस करने के लिए बोलिए। उस पर थोड़ा नमक मिला देंगे, तेल मिला देंगे तो बहुत हार्ड हो जाएगा वो, उसको प्रेस करने के लिए दो। उसको तोड़ने के लिए बोलो, 2 हाथ से, 2 हाथ का काम कर रहा है, ताकत लगा के कर रहा है। छोटे छोटे बॉल्स बनाने के लिए बोलो। आटा है, उसको चपाती खाना है, इंटरेस्ट से करेगा, है ना? ऐसा करना है। रोटी बनाने के लिए ये पूरा हमारा फिंगर ग्रिप। लोया बनाना है, मम्मा के साथ कैसे बनाना है? बच्चा 3, 3.5, 4 साल का हो गया तो हम लोग उसको प्री राइटिंग स्किल्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। कलर्स, डिफरेंट कलर्स, वाटर कलर्स लेके 3, 3.5, 4 साल के बच्चों को, क्योंकि आगे आगे उसको स्कूल जाना है अभी, राइट? उनको राइटिंग में इंटरेस्ट क्रिएट करना है। वो डायरेक्ट पेंसिल नहीं पकड़ेगा, डायरेक्ट पेपर पे पेंसिल से बुक पे नहीं लिखेगा। उसको पहले सिटिंग प्रॉब्लम्स आना है, इंटरेस्ट आना है, कॉन्सेंट्रेट करना है। उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज यूज करना है। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव होने से पहले आप ऐसे उसको कलर प्रिंटिंग, वाटर कलर से फिंगर प्रिंटिंग करवाइए, थंब प्रिंटिंग कराइए। बच्चों को ये पिक्चर्स पसंद आते हैं, ट्री का हो गया, फ्लावर का हो गया, बटरफ्लाई हो गया, बैलून पिक्चर हो गया, ऐसे ड्रॉ करके उसके अंदर थंब से या फिंगर से प्रिंटिंग करवाइए। वो क्या है, वाटर कलर में फिंगर टिप कर रहा है, उसको वो टच भी मिल रहा है, वो सेंसेशन भी आ रहा है, वो टच कर रहा है वाटर कलर, उसको टेक्सचर भी पता चल रहा है, और साथ में वो यहाँ पे फिंगर प्रिंटिंग कर रहा है। हमारा बच्चा ये एंजॉय करता है, हमारे बच्चे रियली में ये एक्टिविटी एंजॉय करते हैं। अब इस तरीके से प्री राइटिंग स्किल्स, राइटिंग शुरू करने से पहले उनको इंटरेस्ट क्रिएट करना है, इंटरेस्ट डेवलप करना है। पेंसिल पकड़ने के लिए हम उनको इनिशिएट कर रहे हैं, हमको इंटरेस्ट पैदा कर रहे हैं उनके अंदर। उससे पहले हमको ये एक्टिविटीज़ करवाना है हमारे बच्चों को। समझ में आया? ये लैमिनेशन शीट है, इसके अंदर मैंने पेपर डाल दिया है। आप इसको परमानेंट भी घर में 1-2 शीट जैसा बना के रख सकते हैं। लैमिनेशन कर लिए तो परमानेंट रहता है। ये क्यों यूज़ कर रहे हैं? लैमिनेशन में जब आप लिखते हो तो आप इसको इरेज भी कर सकते हैं।
स्पॉन्ज भी आता है, डस्टर भी आता है, उससे भी इरेज कर सकते हैं, ईजी होता है। डायरेक्टली बच्चे पेंसिल से बुक में नहीं लिखते हैं, इंटरेस्ट नहीं दिखाते। आप वाइट स्लेट यूज़ कर सकते हो, वाइट स्लेट भी मिलता है, वाइट बोर्ड भी मिलता है, लैमिनेटेड शीट भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग बच्चों के लिए। ओके, स्टार्टिंग में हमारा बच्चा मार्कर पकड़ेगा, फ्री लाइन ड्रॉ करेगा, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, ठीक है ना। उसके बाद हम क्या करेंगे, डॉट्स ड्रॉ करेंगे, डॉट्स ड्रॉ करेंगे, स्टार्ट स्टॉप, स्टार्ट ఇంకా స్టాప్, ఈ 2 వర్డ్స్ మనం చెప్పాలి కంపల్సరీ పిల్లలు. ఎక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేయాలా, ఎక్కడ స్టాప్ చేయాలా వాళ్ళకి తెలియదు, उनको पता नहीं रहता। स्टार्ट करना मालूम रहता लेकिन स्टॉप करना नहीं मालूम रहता, कंट्रोल नहीं रहता, हैंड में भी कंट्रोल नहीं रहता, और कहाँ तक लिखना है वो भी कॉन्सेप्ट नहीं रहता। इसलिए हमको ये 2 वर्ड्स यूज करना बहुत जरूरी है, स्टार्ट एंड स्टॉप। सेम स्टैंडिंग लाइन देन स्लीपिंग लाइन, स्टार्ट स्टॉप, ऐसे आप सिखाइए उनको। इसमें आप डिफरेंट कलर्स भी यूज करते हैं, अट्रैक्टिव रहता है। स्पेशली आज के जनरेशन के बच्चों को अट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। हमारा टाइम कुछ और था, अभी के टाइम पे मटेरियल डिफरेंट मटेरियल अवेलेबल है, जनरेशन के हिसाब से वैसे मटेरियल भी आ रहे हैं मार्केट में, है ना। तो हम लोग ये भी यूज़ कर सकते हैं, स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं आप। नेक्स्ट लेवल, ఇలా డాట్స్ డ్రా చేయాలి. దాని మీద బాబు ట్రేసింగ్ చేస్తాడు, ఆ డాట్స్ మీద ఆయన లైన్ డ్రా చేస్తాడు, ఇది ట్రేసింగ్ అంటాడు. इसमें आप स्लीपिंग, स्टैंडिंग, स्लैंटिंग डॉट निकाल कर उसको ट्रेस करना सिखाते हैं. तो ऐसे हमको बच्चों को राइटिंग स्टार्ट करने से पहले ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट करना है हमको. बच्चा इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, वो धीरे धीरे फिर पेंसिल भी पकड़ना शुरू करेगा, ठीक है ना. अगर पेंसिल पकड़ने में उसको मार्कर बड़ा है, पकड़ने में इजी रहता है, पेंसिल बहुत पतली रहती है, तो हम लोग उनको हैंड ग्रिपर भी दे सकते हैं. पेंसिल के लिए हम ग्रिपर भी यूज़ कर सकते हैं. स्पॉन्ज रहता है हमारे घर में, स्पॉन्ज मिलता है, डस्टर के हम लोग एज अ डस्टर पहले यूज़ करते थे ब्लैक बोर्ड क्लीन करने के लिए. वो स्पॉन्ज को पीस में कट कर लो, वो स्पॉन्ज को पेंसिल में डाल दो, पेंसिल का पकड़ इतना आ जाएगा, बच्चे के लिए ईजी हो जाएगा. वो पकड़ के अपना राइटिंग शुरू करेगा, स्ट्रोक शुरू करेगा, ठीक है. No response. नमस्ते. Namaste. All are busy. ఎవరి అమ్మాయి ఎవరు పేరెంటా పేరెంటేనా మదర్వేనా ఈ పిల్లలాగే क्या ये निकालना है? हाँ सर. और सर हिंदी में बोलता हूँ, डोंट वरी. मोस्टली हिंदी वाले हैं. ठीक है. दाढ़ी नहीं किया, शेविंग नहीं करे, ये आके हमारा को एक हफ्ते तक फुर्सत दे रहे, नहीं तो डेली करना पड़ता. ठीक है. मैम लक्ष्मैया है, स्पीच थेरेपिस्ट हूँ. बच्चों को बात और भाषा और कैसा बोलना, क्या तकलीफें रहते हैं बोलने में, वो सब सिखाते हैं और पेरेंट्स को ट्रेनिंग देते हैं. तो आज भी पेरेंट्स की ट्रेनिंग है ना. आपको हिंदी समझ में आता है ना? आता है. सो हिंदी दिक्कत कोई किसी को भी नहीं है. ठीक, राइट. मेरा हिंदी इतना ठीक नहीं है, हैदराबादी हिंदी है. ठीक है. जब पैदा होता है, हेल्दी बच्चा पैदा होता है, या काट के निकलता है या रेगुलर नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा हेल्दी है इमीडिएटली रोते हैं. बच्चा हेल्दी है इमीडिएटली रोते हैं. दैट इज वन ऑफ द साइन. वो एक अच्छा चीज़ ये है कि मैं हेल्दी हूँ. ठीक है, मैं हेल्दी हूँ. और ये जो एनवायरनमेंट है, जो परिस्थिति है, ये नया दिख रहा है, मेरे को कुछ प्रोटेक्शन करो करके बच्चा रो लेते हैं.
ये एनवायरनमेंट जो है, ये परिस्थिति जो है, ये नया है मेरे लिए। मेरा स्किन कुछ फील हो रहा है, मेरे को प्रोटेक्ट करो करके रोता है बच्चा। इसका फर्स्ट कम्युनिकेशन है। घर में बुजुर्ग लोग रहे तो मदर को उससे स्पेशली बच्चा रोएगा, फायदा होता है बच्चा रोएगा। That is one good sign. Immediately after birth cry है, immediately after birth, immediately after delivery birth cry है, तो it is a one अच्छा साइन है। ऐसा करके नहीं रो लिया, मगर मेरा बेटा अभी भी नहीं बोलता है। रोना एक अच्छा साइन है। मगर सब बच्चे जो होते हैं सब ठीक होते करके नहीं, बीच में कुछ भी हो सकता है। बीच में फर्स्ट डे ठीक है, सेकंड डे भी फिक्स अटैक होगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा या तेज बुखार आया होगा, कुछ प्रॉब्लम होगा, ये डिलीवरी ये जर्नी में होगा। किसी किसी का जर्नी में होते रहता है, किसी किसी का बसेस में होता है, किसी किसी का प्रोलॉन्ग लेबर होता है। लेबर जो है प्रोलॉन्ग होता है, बहुत देर लेबर करते रहते हैं। मोमेंट होता है रुक जाता, मोमेंट होता है रुक जाता, मोमेंट होता है रुक जाता। सो ऐसे बच्चे लोग कोई रोता है, मैक्सिमम नहीं रोता है, कोई रोते हैं। मगर रोना एक अच्छा साइन है। एक कम्युनिकेशन, फर्स्ट कम्युनिकेशन करके हम बोल सकते हैं। उसके बाद में सीखना शुरू होता है, स्पीच एंड लैंग्वेज सीखना शुरू होता है। ठीक है, तो आपके बच्चों के लिए क्या करते रहिए आप। तो अभी तो पता चल गया आपके बच्चे फलाना लेवल में है करके, एक लेवल में है करके अभी तो पता चल गया। इसके लिए आप लोग क्या करना, बात इसको थोड़ा लेट को कम करना है तो आप लोग घर में क्या करना। ठीक है, प्रेजेंटली जितना देर उसके साथ बात कर रहे हैं, प्रेजेंटली जितना देर उसके साथ बात कर रहे हैं, उस टाइम को बढ़ाइए, उस टाइम को बढ़ाइए। इनमें पूरा मिला के 1 घंटा या 2 घंटा बात कर रहे हैं सोचे तो उसको डबल कीजिए। खाली मदर ही बात करना जरूरी नहीं, सब फैमिली मेंबर्स बात करना उसके साथ। अनशन बात करने की जरूरत नहीं, उसके लिए आप जो करते हैं वो बात करो, वो बताते हुए करो, उसको समझाते हुए करो। ये समझाना जो है उसको समझ में आने तक समझाने के लिए कोशिश करो, तब सीखने के लिए चांसेस बढ़ता है। जैसे कि एक नया काम हम सीखने के लिए गया, फर्स्ट डे तो थोड़ा एंट्री होते हैं अपना, सेकंड डे और थोड़ा सीखते, थर्ड डे और थोड़ा सीखते, तो एक हफ्ते में वो काम सीख सकते हैं। उसके बाद में सीखने का जरूरत नहीं। इसी बच्चे को सिखाने का जो है उसको जब तक आते हैं तब तक सिखाने के लिए कोशिश करते रहिए। ये कोशिश कभी ना कभी सफल हो सकता है। तो इसलिए अभी जितना देर इसके साथ बात कर रहे हैं वो बात करने का टाइम बढ़ाइए। बढ़ाना जो है 2 गुना बढ़ाइए या 3 गुना बढ़ाइए या 4 गुना बढ़ाइए, आपको जितना हो सके उतना बढ़ाइए। मगर अभी जितना बात कर रहे हैं उसके साथ वो बस नहीं होता। इसलिए बस नहीं होता कि 1-2 बार सिखाया या 10 बार सिखाया तो अपना बच्चा सीखने का लायक नहीं, हजारों बार सिखाना पड़ता है, तब सीखने के लिए चांसेस है। स्पेशली स्पीच एंड लैंग्वेज ये है कि फाइनेस्ट स्किल्स है ह्यूमन डेवलपमेंट में। स्पीच एंड लैंग्वेज जो है फाइनेस्ट स्किल्स है। फाइनेस्ट स्किल्स सीखना है तो थोड़ा अच्छा है, अपने बच्चे को अच्छा नहीं है तो इसलिए अभी जितना सिखाते हैं उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना बढ़ाने के लिए कोशिश करो, सीखने के लिए चांसेस बढ़ता है। ठीक है, वो एक घर में आजकल ये तो कॉमन हो गया सबका, इसका यूज करना थोड़ा कम करें तो हमारा टाइम नहीं, या आप हो मैं हो आप कोई भी हो,
मिसेस ड्यूटी से जाने के बाद थोड़ी देर देखता हूँ तो काफ़ी रखा है, पी लो पहला, बाद में देखो। आदत ऐसा हो गया, सबका आदत ऐसा हो गया। बच्चा रोते रहता, कुछ इंटरेस्टेड है, देखते रहते, इधर 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 चलता, ज़्यादा रो गया, ये बंद कर देगा कुछ। तो इसलिए ये फ़ोन को यूज़ करना थोड़ा टाइम कम करो, आपको टाइम मिलेगा, वो टाइम बच्चों के साथ बिताने के लिए चांसेस बढ़े, ठीक है। और टीवी में जो सीरियल्स है, एक बार सीरियल का आदत पड़ गया, छोड़ना इतना इजी नहीं है। एक बार सीरियल का आदत गिर गया, उसको छोड़ना इतना इजी नहीं। तो इसलिए थोड़ा टीवी कम देखिए। बहुत सीरियल्स आते हैं, जो पसंद है वो देखो, बिल्कुल देखो मत नहीं बोलो, जो पसंद है वो देखो। और उसी टाइम बच्चे को कुछ ज़रूरी है तो बंद करके इसको देखो, ठीक है। तो बच्चा अपना टीवी कल भी देख सकता है, नहीं इसमें भी आता सीरियल जो है, यूट्यूब में भी रहता है ना, यूट्यूब में भी रहता, इंटरनेट में भी रहता। आज टाइम नहीं मिला, कल देख सकते, नहीं तो वही दिन देखो, बच्चे को सुलाओ, नहीं तो उसको कुछ खिलाओ, नहीं तो उससे कुछ करो, वो ठीक है तो देखो, मगर ये वो दोनों एक ही साथ देखो। तीसरा ये है, बच्चों को ये आदत नहीं गिरा, वो इम्पोर्टेंट। कल एक केस आया था, लॉकडाउन तक अच्छा था, लॉकडाउन तक अच्छा था, अच्छा बोलता था, सब एवरीथिंग इज नॉर्मल। लॉकडाउन आ गया, फादर घर पे बैठ के सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसका बिजी वो है, मदर का बिजी मदर है, बेटा का बिजी है, ऐसा बिजी है उसको ये भी पता चल गया है कि पापा या मम्मा कहीं लेके गए तो मेरे को ये दे देगा। मेरा रूम में बैठ गया, बस बैग खींचना शुरू कर दिया, रुको 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 करके माँ बाप बता रहे हैं उसको, फिर भी वो खींचना शुरू कर दिया, मतलब देता है मेरे को, दे दिया, टक 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 वो कर दिया, बिंदास। 40 मिनट्स था मेरे रूम में, 40 मिनट देखा, ऐसा डेली और कितना घंटा देखता कि मालूम। अभी स्पीच करना, वो ओनली उसका स्पीच है, वो कार्टून का स्पीच रहता ना, वो स्पीच है उसका, कार्टून का लैंग्वेज है, वो लैंग्वेज है, डिस्गस्टिंग बोलता हूँ। अच्छा छोटा 3 साल का है, डिस्गस्टिंग बोलता है। वो कार्टून वाला किस में रहता है कि वो वर्ड बोलता है, वो शटअप होता है, बीच बीच में शटअप होता है, क्या हुआ इसको करके देखो तो उसमें आ रहा होता। तो वैसा कार्टून लैंग्वेज सीखते बच्चे लोग, वो दैट इज वेरी डेंजरस फॉर स्पीच एंड लैंग्वेज सीखने के लिए टाइम नहीं मिलेगा। 6 years up to 0 to 6 years is very critical age for speech and language learning. ये हो गया, प्रॉब्लम होते रहता है। Even if normal intelligence is also there, then there is also problem. कि 6 years के अंदर बच्चों को स्पीच और लैंग्वेज आना जरूरी है। अगर लेट हो गया बोले तो प्रॉब्लम होता रहता है कम्युनिकेशन, ठीक है। तो थोड़ा इसका यूज करना, इस्तेमाल करना, उपयोग करना थोड़ा कम करो, और टीवी देखना थोड़ा कम करो। सब फैमिली में फैमिली प्रॉब्लम सबको होता, अलग अलग प्रॉब्लम्स रहते रहता है। औरत बोले तो और थोड़ा प्रॉब्लम ज़्यादा ही, किसी का फैमिली वो करोड़पति हो, औरत बोले तो प्रॉब्लम थोड़ा ज़्यादा ही हो। हर एक किसी का प्रॉब्लम हर एक का अलग अलग रहता ही रहता, बट एट द सेम टाइम थोड़ा इसको सिखाने के लिए टाइम बिताइए, थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ज़्यादा बार सिखाने के लिए कोशिश करते रहिए, सीखने के लिए चांसेस बढ़ेंगे, देन योर प्रॉब्लम विल रिड्यूस। आपके प्रॉब्लम जो है थोड़ा कम हो, स्पीच एंड लैंग्वेज आ गया बोले तो आपके प्रॉब्लम कम हो। तो इससे बोला अम्मा हूँ अम्मा हूँ अम्मा हूँ अम्मा, क्या हुआ बेटा, चोट लगा मालूम नहीं, कुछ चींटी आया मालूम, चींटी काटा मालूम नहीं, कुछ जल गया मालूम नहीं, कुछ दूसरा प्रॉब्लम हुआ मालूम नहीं।
So that stage 2 you have to tell, वो बताना है कि मेरा चींटी काटा है, तो भैया ने काट दिया मेरे, तो दीदी ने काट दिया, दीदी ने मारा मैं गिर गया। सो वैसा बोलने तक लेके आओ, ठीक है। प्रेजेंटली 0 है, ज़्यादा से ज़्यादा ये सीखेगा अपना नॉर्मल बच्चे 6 साल के बच्चे जितना बोलेगा उतना तक सीखेगा, उससे ज़्यादा आएगा नहीं, ठीक है। इससे ज़्यादा इसमें आएगा नहीं, कम से कम उतना तक सिखाने के लिए हमारा मिनिमम 10 to 12 years लगता है, आराम से मिल गया, ठीक है। दैट यू कीप इन माइंड, वो थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, देख लीजिए, देखो उसका आदत है, आदमी का अर्जेंट है, अर्जेंट है, फोन करना, ये होता है ऐसा, वो एक ही नहीं, सबका आदत वही है। ये आके ऐसा कर देगा कि मियाँ बीवी को लड़ा, बेटा फादर को लड़ा, ठीक है, मदर बेटा को भी लड़ाते, मदर बेटा कैसा रहता मम्मा वैसा इन जनरल, और बाप बेटी को भी लड़ाते, एक ही नहीं, एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा हो रहा है। कल आया था टीवी में, ये महाराज आराम से बात करके जा रहा, रोड क्रॉसिंग कर रहा, बाइक वाला स्पीड से आ रहा, कंट्रोल नहीं हुआ, मार दिया, डिवाइडर से जाके उस तरफ घुस गया, वो जाके कार के नीचे घुस गया, ये इधर। रोड पे ये कभी भी यूज नहीं करना, किसी भी हाल में, किसी भी हाल में, जनरल है ताकि रोड पे कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। Females are very much fond of this. Females are very much fond of this. It's not gender differentiation, but females are very much fond of this because of their problem at home, because of their parental strictness, or because of their husband sickness, whatever it is, they are very much fond of. बाहर आके खत्म कर लो, कौन आता है कौन जाता है वो बात है, बट डोंट यूज दिस ऑन द रूट्स। लाइफ नहीं रहेगा, लाइफ नहीं रहे तो हम कुछ नहीं, लाइफ नहीं रहे तो ठीक है, लग गया गया कलास, मगर आंखें गया, सुनवाई गया, पाँव गया, पैरालिसिस हो गया, थ्रू लाइफ बर्डन है पेरेंट्स की, थ्रू लाइफ बर्डन है फैमिली की, फिर भी यूज करते रहे। ओके, दैट इज अनदर इश्यू। एक वर्ड में बोलता है बच्चा, प्रेजेंटली बच्चा एक वर्ड में बोलता है, उसको 2 वर्ड्स बोलने के लिए कोशिश करना, ऐसा कोशिश करवाना है कि मम्मा आता, खाना आता, पापा आता, पानी आता, देव आता, नखो आता, इस वर्ड्स को मिलाना है। मम्मा खाना वर्ड को मिलाए तो 2 वर्ड्स मिला के बोलने के लिए चांसेस है। मम्मा खाना करके हम बोलेंगे लड़का से, नहीं तो लड़की से बोलने के लिए कोशिश करना है। हमारा जैसा बोलना जरूरी नहीं, बच्चा वो बच्चा है, हम बड़ा है, क्लैरिटी नहीं है इसको बोले तो क्लैरिटी आने के लिए 6 years स्पीच एंड लैंग्वेज जरूरी है। क्लैरिटी के बारे में छोड़ दो, बात करने के लिए कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा देखो, मम्मा कहाँ, मम्मा कहाँ, मम्मा कहाँ बोले ना, बाद में बोलेगा, मगर आपका जैसा ही बोलो, बच्चा जैसा नहीं बोलो। वो मम्मा खा नहीं बोलता, आप भी मम्मा खा बोलते हैं, जरूरत नहीं, मम्मा खाना ही बोलना, तभी वो सीखेगा, ठीक है। बच्चे का लैंग्वेज जो है वो बच्चे का लैंग्वेज ही रहता है, क्योंकि सीखने का पीरियड है, सीखने का पीरियड में क्लैरिटी नहीं रहता, इंटेलिजिबिलिटी नहीं रहता। क्लैरिटी के बारे में मत सोचो, क्लैरिटी आफ्टर 6 years आता है, नॉर्मल बच्चे को भी क्लैरिटी आफ्टर 6 years आता है, अपने बच्चे को और थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, तो क्लैरिटी के बारे में सोचना नहीं। बच्चा वर्ड्स मिला के बोल रहा है या नहीं बोल रहा देखो, मिला के बोल रहा है, 2 वर्ड्स मिला के बोल रहे,
तो भाषा सिखाने के लिए कोशिश। भाषा में ये रहता है कि अपोजिट्स, दो वर्ड्स जब बोलता है अपोजिट सिखाना। अपोजिट्स में छोटा बड़ा, कम ज़्यादा, ऊपर नीचे, आगे पीछे, अंदर बाहर, मेरा तुम्हारा, ये सब रहता है। ठीक है, दो वर्ड्स बोलना तब शुरू करता है। अपोजिट सिखाने के लिए पहचान करवाने के लिए कोशिश की। अपोजिट पहचान करवाने के लिए कोशिश की। अपोजिट पहचान लिया, उसे बोलने के लिए कोशिश की। वो कैसा भी बोलने दो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बाद में ठीक होता हूँ। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, उसको कैसे भी बोलने दो, बोल रहा है कि नहीं बोल रहा, ये बाद में ठीक होने के लिए चांसेस बढ़ता है। ठीक है, तो उसके बाद में 3 वर्ड्स, उसके बाद में 3 वर्ड्स, उसको जो जो वर्ड्स आता है उसी में मिला के बोलना है। नया वर्ड लेके आके इसमें नहीं मिलाना, उसको जो जो बोलना आता है उसी में। मम्मा खाना दो, मम्मा पानी दो, मम्मा बिस्किट दो, भैया पानी दो, इसको जो जो आता है उसी को मिला के 3 वर्ड्स में बोलो। ठीक है, तो वैसा स्पीच एंड लैंग्वेज बढ़ाने के लिए धीरे धीरे कोशिश करें तो सीखेगा। बिल्कुल नहीं सीखेगा करके नहीं, कम से कम सिंगल वर्ड्स को बोलने के लिए आता है। इवन प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन जो रहते हैं, बिलो 20% IQ बोलते हैं ना, उसको भी सिंगल वर्ड्स बोलना आता है। कुछ वर्ड्स मिनिमम 10 वर्ड्स तक बोलना आता है, सिखाए। मगर हमारा सिखाना जो है हजारों बार है, हजारों बार है, तो सीखने के लिए चांसेस बढ़ेगा। ठीक है, धीरे धीरे उसको सेंटेंस तक लेके आना। बॉडी पार्ट सिखाइए, पहचान करवाइए। जो पहचान लिया बॉडी पार्ट्स, इंडियन लैंग्वेज में बॉडी पार्ट्स 2 अक्षर का ही रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में भी 2 अक्षर का ही रहता है मैक्सिमम। ठीक है, कन्नू आंखें 2 अक्षरी है, कन्नू आंखें 2 अक्षरी है, नाक मुक्कू 2 अक्षरी है, ज़्यादा से ज़्यादा नोज मुक्कू 2 अक्षरी है। बॉडी पार्ट्स पहले आइडेंटिफिकेशन करवाइए। आइडेंटिफिकेशन करवाने के लिए उंगली पकड़ लीजिए, ऐसा उंगली पकड़ के ऐसा, ये तुम्हारा नाक है, ये मम्मा का नाक है, ये पापा का नाक है, ये दादी का नाक है, ये दादा का नाक है, भैया का नाक। कितना बार हो गया? 5 बार हो गया। फिर तुम्हारा नाक छोटा है, मम्मा का नाक बड़ा है, पापा का नाक बड़ा है, दादा का नाक बड़ा है, दादी का नाक बड़ा है। 10 बार हो गया। ऐसा 15 बार रिपीट करने के लिए कोशिश करो। वो ध्यान देता नहीं देता छोड़ो, आप सिखाने के लिए कोशिश करो। ये 15 बार में कभी ना कभी एक बार ध्यान देगा वो। ये तो पहचानने के लिए शुरू होगा, पहचान शुरू होगा, दिमाग में स्टोर होगा। दिमाग में जो स्टोर होता है वही बाहर आता है। अगर इसमें स्टोर नहीं है, बाहर कुछ नहीं। तो स्टोर करने के लिए कोशिश करना है। हम लोग बोलता है वोकाबुलरी बोलते हैं, वोकाबुलरी डेवलपमेंट बोलते हैं। वोकाबुलरी रहे तो कुछ बोलने के लिए होगा, वोकाबुलरी नहीं है बोलने के लिए नहीं। वोकाबुलरी डेवलप होना है, मदर एंड फादर दोनों बच्चे को सिखाने के लिए कोशिश करना है। ये तुम सिखाओ, मैं बिजी हूँ, ठीक है, आपके बिजी टाइम पे वो सिखाए, उसका बिजी टाइम पे आप ड्यूटी जाके आए, इसको कहाँ देखना है, देखना है। क्योंकि खाली उसी का गलती नहीं है, बच्चा ऐसा होने चाहिए, आपका भी गलती होगा। वो ना भूल के या अनजान दोनों का गलती होगा, इसलिए दोनों देखना ही है, दोनों सिखाना ही है। दोनों नहीं सिखाएगा बच्चे को, स्टिमुलेशन जो है, स्टिमुलेशन जो है, स्पीच एंड लैंग्वेज का स्टिमुलेशन जो है वो बराबर नहीं मिलने के लिए चांसेस रहता है। तो इसलिए पेरेंट्स दोनों सिखाने के लिए कोशिश करो, बच्चा जल्दी सीखने के लिए चांसेस बढ़े। ठीक है, बॉडी पार्ट्स, फूड आइटम्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फर्नीचर, क्लोथ्स, किचन आइटम्स, बर्ड्स, फ्लावर्स,
ये सब वोकैबुलरी है। इसमें घर में जो दिखता है पहला वो सीखा, वो पहचान लिया, जो नहीं दिखता वो सिखाने के लिए पिक्चर चार्ट लिया, नहीं तो टाइस लिया। ये मुझसे नहीं होता बोलो तो जो ओरिजिनल रहता है वेजिटेबल्स वो इंट्रोड्यूस करो, ये फलाना है करके, ये फलाना है करके सिखाने के टाइम पे ऐसा रहना कि उसका डिस्क्रिप्शन रहे। टमाटर है, टमाटर है, खाली टमाटर बोले तो नहीं होता। टमाटर लाल कलर में रहते करके एक है, टमाटर हम खाते करके एक है, टमाटर पप्पा बाजार से लाते करके एक है, टमाटर से मम्मा सब्जी बनाता करके एक है, टमाटर दाल में डालते करके एक है, टमाटर भेड़ी में भी डालते करके एक है, टमाटर का सब्जी चटनी बनते करके एक है। टमाटर से आप लोग जितना बोल सकते उतना बोलिए, टमाटर रिपीट होते हैं। रिपीटेशन इज रिक्वायर्ड फॉर आवर चिल्ड्रन। कहीं पे भी जाओ, किधर भी जाओ, हमारा बच्चों के लिए रिपीटेशन बहुत जरूरी है। हमारा को भी जरूरी है। विदाउट रिपीटेशन हम नहीं सीखे। कितना बार गिरा होगा चलने के लिए, कितना बार गिरा होगा चलने के लिए, कितना बार बोला होगा माँ 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 माँ, बोल बोल के बाद में मम्मा, बाबा बाबा बाबा, वो बोल बोल के बाबा। इसीलिए ये रिपीटेशन जो है आपके दिमाग में रख लीजिए, रिपीटेशन करते रहो, बच्चा सीखने के चांसेस बढ़ता है कभी भी। ठीक है, और कुछ पूछना है? कुछ नहीं। हमारा इंटरेक्शन ऐसा रहना है कि पूछे तो क्या सोचता है, क्या पूछना सब बता दिया ना, ये नहीं। आपको ये नहीं रहना है कि इधर पूछेगा हम कैसा पूछते, ये नहीं। आपको जो पूछना है वो पूछना ही है कहीं पे भी। ये बच्चे का सवाल है। हो गया? जैसे ना ये कभी-कभी गुस्से में होता है, किसी को सुनना नहीं, उसको वापस कैसे सुनाने के लिए बैठाना है, तो वो बैठना नहीं, बोलने के लिए हम बोलते हैं तो वो सुनना नहीं। जैसे कल मैं यहाँ का सब क्लासेस अटेंड करके गई, सबका सुन के गई, तो उसको ट्राई किया तो वो बैठता नहीं, वो उसको चुप नहीं करते। स्पीच के लिए जैसे सुनना नहीं। मैं क्या बता रहा हूँ, जो एक्टिविटी करते हैं ना उसी टाइम पे सिखाने के लिए कोशिश करो। एक्टिविटी जब करते हैं, जब ड्रेस बोलने का एक्टिविटी है, उसी टाइम पे उससे बोलने के लिए कोशिश करो, उसी टाइम पे उसका पहचाना करो। ड्रेसिंग, ड्रेस उतारना, ड्रेस पहनाना, मिलाना, जो एक्टिविटी रहता है एक्टिविटी के टाइम पे सिखाओ, एक्टिविटी के टाइम पे बोलने के लिए कोशिश करो। बिठा के सिखाए तो नहीं बैठता, नहीं सीखता। इसलिए एक्टिविटी के साथ साथ सिखाने के लिए कोशिश करो। खिलाते हैं, खिलाने के टाइम पे बोलो ये चावल है, ये खाना है, ये फलाना सब्जी है, फलाना सब्जी मम्मा ने बनाया है, फलाना सब्जी मम्मा ने खाना से मिला है, मम्मा खाना आपके मुँह में है, अभी आप खाना छाप रहे, ऐसा एक्शन भी करो। अभी खाना निकल ही रहा है, ऐसा सब एक्टिविटीज़ में बच्चे को इंटरेस्ट लाने, बच्चे को इंटरेस्ट आए तो सीखने के लिए चांस बढ़ता है। ठीक है, जो एक्टिविटी के साथ सिखाइए सीखेगा। और कुछ थैंक यू नहीं है, नहीं है। మొత్తం ఫస్ట్ ఏం చేయండి బాల్ పైన వేయండి. అదే ऐसे रुको नीचे పొజిషన్ ఏంటంటే ఇవి అందరి దగ్గర ఉన్నాయా? ఇంట్లో బాల్స్ ఉన్నాయా? 1 मिनट है। 1 मिनट सीधा इधर देखो, ఉంది కదా. इधर देखो क्या बता रहा है। ఇంకా ఇది చిన్నపిల్లలు ఏంటి ఒకసారి వీడు చాలా మస్తు
ना मस्ती बहुत है बॉल बॉल में పొజిషన్ ఇట్లా ఉండి ఇట్లా జంప్ 1 2 3 లైక్ 25-50 టైమ్స్ 25-50 టైమ్స్ ఇట్లా చేయండి ఓకేనా ये क्या है ये बच्चे हैं